नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें विस्तार से देखते हैं। देहरादून सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सिर्फ रेशम विभाग से जुड़ा प्रस्ताव आया। सरकार ने कोकून की एमएसपी तय कर दी है। ए ग्रेड कोकून की कीमत 400 से बढ़ाकर 440 रुपए की गई है। वहीं बी ग्रेड की कीमत 370 से बढ़ाकर 395 रुपए की गई है। सी ग्रेड कोकून की कीमत में भी इजाफा हुआ है। 280 रुपए से बढ़ाकर 290 रुपए किया गया और वहीं डी ग्रेड की कीमत 230 रुपए से बढ़ाकर 240 रुपए की गई है। खबर देहरादून से, जहां कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को हरिद्वार में मीटिंग करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बैठक में होटल कारोबारियों समेत सभी स्टेक होल्डर्स से सीएम धामी बातचीत करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि फूड सेफ्टी मानकों का सरकार कड़ाई से पालन करवाएगी। गुरुवार को हरिद्वार में ये बैठक होनी है। होटल कारोबारियों, सभी स्टेक होल्डर्स सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ मीटिंग करेंगे और इस बीच सीएम के निर्देश होंगे। फूड सेफ्टी को लेकर जितने मानक हैं उनका पालन होना चाहिए। अगर मानकों की अनदेखी की जाती है तब सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। वहीं सरकार ने यह फैसला भी लिया है कि कांवड़ रूट पर जितनी भी दुकानें हैं उन्हें अपने पहचान पत्र को अपने पास रखना होगा। लाइसेंस अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस के कोई भी दुकान, कोई भी ढाबा नहीं चलेगा और साथ ही दुकानदारों को जानकारी देनी होगी कि दुकान किसकी है, दुकान का असली मालिक कौन है। कल मैं इसकी व्यापक रूप से समीक्षा भी करने वाला हूं और जो हमारे जनप्रतिनिधियों के, स्टेक होल्डर्स के, जो व्यापार मंडल के लोग हैं, धार्मिक सभा के लोग हैं, गंगा सभा के हमारे प्रतिनिधि हैं, उनके जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर हम और आगे भी निर्णय करेंगे। 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी सख्त दिख रही है। होटल, ढाबों, रेहड़ी, ठेली और फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड अनिवार्य करने के फैसले के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को हरिद्वार में बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में भी इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। उत्तराखंड में 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इस दौरान करीब 3 से 4 करोड़ श्रद्धालु के पहुंचने की उम्मीद है। कांवड़ यात्री हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश, नीलकंठ, देवप्रयाग, गंगोत्री और गौमुख तक की यात्रा करते हैं। सरकार का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उन्हें गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है। इसी के तहत यात्रा रूट पर होटल, ढाबों और ठेली फड़ वालों को फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया है। इसका उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए सरकार होटल कारोबारियों, व्यापारियों और अन्य स्टेक होल्डर्स से बातचीत करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते दिनों थूक जिहाद जैसी घटनाओं को देखते हुए ये कदम जरूरी हो गया है। कांवड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहां खाना मिलता है, वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो। उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है। उधर इस फैसले पर सियासत भी गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक विपक्ष इसे कांवड़ यात्रा की आड़ में तुष्टीकरण की राजनीति बता रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सरकार के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने दुकानों पर डिस्प्ले को जरूरी बताते हुए कहा कि गणेश जोशी गणेश खान तो नहीं हो सकता। नहीं, क्या कोई गलत थोड़ी कहा उन्होंने। अगर मान लिया मैं गणेश जोशी हूँ तो मैं गणेश खान थोड़ी देख लूंगा। अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो बिल्कुल सही कहा है और लोगों को इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि बीच में इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं कि खाने में थूकना, अन्य प्रकार की घटनाएं, उसके लिए अपनी पहचान, अपना पहचान पत्र होना बहुत जरूरी है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का मैं
आभार व्यक्त करता हूँ। गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार पिछले साल ही होटल, ढाबा और फड़ संचालकों के लिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर चुकी थी, लेकिन हालिया खाने में थूकने जैसी घटनाओं के मद्देनजर अब सरकार इस नियम का सख्ती से पालन करवाने जा रही है, खासकर कांवड़ यात्रा के दौरान। उत्तराखंड से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। खबर देहरादून से, जहां कांवड़ यात्रा में फूड सेफ्टी चेकिंग के मामले में पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान आया। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी आखिर में एम की शरण में जाती है। एम से महादेव नहीं बल्कि दूसरे एम की शरण में जाती है। तो वो इशारों में बता रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं मुस्लिमों की ही शरण में जाती है राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। करना नहीं, ये इन्होंने अपने विभाग की भी पोल खोली है और अच्छा है, ऐसी अकल दे भगवान इनको ताकि इनकी पोल खुलती रहे। और ये अनंतो गत्वा, मैंने पहले भी कहा है कि ये अनंतो गत्वा एम के शरण में जाते हैं, महादेव की नहीं, किसी और एम की शरण में जाते हैं जो है। टिहरी में आज सुबह कांवड़ियों का ट्रक पलट गया। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर जाजल फकोट के पास ट्रक पलटा। हादसे में एक कांवड़िए की मौत हो गई जबकि 14 कांवड़िए जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आज सुबह ट्रक में सवार होकर तकरीबन 15 कांवड़ यात्री टिहरी से नरेंद्र नगर जा रहे थे, तभी जाजल के पास अचानक ही ट्रक बीच सड़क पलट गया। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने ट्रक के नीचे दबे लोगों को निकाला, अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने 4 गंभीर घायलों को ऋषिकेश एम्स रेफर किया। तो यहाँ इस हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। सीएम धामी ने हादसे में घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। वहीं मुख्यमंत्री ने घायलों को हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया है। और इधर परिसंपत्तियों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी एक मीटिंग कर रहे हैं। सचिवालय में ये मीटिंग हो रही है अधिकारियों के साथ। सीएम धामी इस मीटिंग में मौजूद हैं जिसमें परिसंपत्तियों के बंटवारे पर चर्चा हो रही है। दरअसल यूपी उत्तराखंड के बीच कई परिसंपत्तियों के बंटवारे अभी भी लंबित है। इसी मसले पर यह बैठक हो रही है। बात पंचायत चुनाव की कर लेते हैं। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नैनीताल के भीमताल ब्लॉक में सुबह से ही उम्मीदवार नॉमिनेशन पत्र के लिए पहुंच रहे हैं, तो कुछ उम्मीदवारों ने नामांकन भर भी दिए। ब्लॉक कार्यालय में सुबह से ही गांव की सरकार बनाने के लिए नेता पहुंच रहे हैं। प्रधान और बीटीसी के लिए ब्लॉक में नॉमिनेशन की प्रक्रिया होनी है, तो जिला पंचायत सदस्यों के लिए जिला पंचायत कार्यालय में नामांकन हो रहा है। आपको बता दें, हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। 24 और 28 जुलाई को मतदान होना है, तो वहीं 31 को चुनाव नतीजे आएंगे। 31 को गिनती शुरू हो जाएगी। चमोली में भी पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। सुबह से ही उम्मीदवारों की कतार लग रही है। उम्मीदवार पहुंच रहे हैं नामांकन पत्र खरीदने के लिए। चमोली जिले में प्रधान पद के लिए अभी तक 1000 से ज्यादा नामांकन पत्र खरीदे जा चुके हैं। आपको बता दें, आज से 5 जुलाई तक नॉमिनेशन होगा। 7 से 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। पंचायत चुनाव को लेकर आज से नामांकन शुरू हो चुका है और आप देखिए किस तरीके से समस्त विकास खंडों में इस समय भीड़ आप देख सकते हैं। ग्राम प्रधान से लेकर जो क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य हैं वो इस समय ब्लॉकों पर पहुंचे हुए हैं। नामांकन फॉर्म भरे जा रहे हैं और पूरे क्षेत्र में जिस तरीके से चमोली जनपद की अगर बात करें तो दुर्गम इलाकों से भी लोग अब ब्लॉक स्तर पर पहुंचे हैं। नामांकन फॉर्म भरे जा रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर नामांकन करने के लिए भी पहुंचे हैं। तो ग्राम
सभा स्तर पर जिस तरीके से अब चुनावी माहौल पूरे जुलाई भर में गर्म रहेगा, तो उसकी शुरुआत आज से शुरू हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे जो पंचायत प्रत्याशी हैं, जो भी उम्मीदवार हैं, वो धीरे धीरे ब्लॉक स्तर पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अभी अगर बात करें तो कम से कम 1000 से अधिक ऐसे ग्राम प्रधान के फॉर्म हैं जो खरीदे जा चुके हैं। नितिन सेमाल, न्यूज 18, चमोली। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी के लिए अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पहाड़ों में सफर करने के दौरान एहतियात बरतने की सलाह दी है। उत्तरकाशी में स्याना चट्टी से लेकर जानकी चट्टी तक तकरीबन 850 से ज्यादा यात्री फंस गए हैं। एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीम यात्रियों को सुरक्षित निकालने में जुटी है। 400 से ज्यादा यात्रियों को सुरक्षित बड़कोट पहुंचाया गया। बाकी यात्रियों का भी रेस्क्यू किया जा रहा है। जो यात्री अभी जानकी चट्टी और स्याना चट्टी में फंसे हैं, उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है। आपको बता दें, रविवार को सिलाई बैंड के पास बादल फटने से यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया, जिसके बाद से ही जगह जगह सैलानी फंसे हुए हैं। चले जाओ 5 किलोमीटर, वहाँ से आगे ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन मैंने उत्तरकाशी एसपी पुलिस को फ़ोन किया। उन्होंने बोला यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, आप वहाँ से रास्ता मत छोड़ना जब तक आपको कंट्रोल रूम से कोई सूचना न मिले। इस तरह से बहुत सारी अफवाहें चल रही है, जिनको नज़रअंदाज करना होगा। ओजरी के ऊपर से जो पैदल रास्ता फॉरेस्ट और आईटीबीपी के सहयोग से हमने बनाया था, वो पास आउट हो गया है। और यात्री जो हमारे जानकी चट्टी या स्याना चट्टी इस जगहों पर रुके थे, लगभग 750 प्लस, उनमें से 400-500 लोग हैं और कुछ यात्री ऊपर यात्रा पर गए भी हैं। गाड़ियाँ वॉश आउट एरिया के ऊपर और नीचे अवेलेबल हैं। हमने बसेस और टैक्सी भी लगाई हैं, 4 बसेस और 15 टैक्सी, तो टू एंड फ्रो मूवमेंट को चालू करा दिया है। इधर यमुनोत्री हाईवे पर स्याना चट्टी में बादल फटने के बाद मलबा आने से झील एक बन गई है वहां, जिससे स्याना चट्टी पुल और कस्बे को भी खतरा हो गया है। और यही वजह कि स्थानीय लोगों में अब दहशत है। यमुना नदी पर बनी झील का डीएम ने निरीक्षण किया, सिंचाई विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत दी है। इधर कोटद्वार में भारी बारिश के चलते सुखरौ नदी में आए सैलाब में सिगने वाला का पुल ध्वस्त हो गया, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया है और कई इलाकों का संपर्क कोटद्वार से कट गया है। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। हरिद्वार के लक्सर में 2023 में आई बाढ़ के बाद टूटे तटबंधों को लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारी सचेत नहीं दिख रहे। गांव वालों की लगातार मांग के बाद भी कई स्थानों पर अभी तक तटबंधों की मरम्मत नहीं की गई। लक्सर पहुंचे डीएम ने सोलानी नदी तटबंध का निरीक्षण किया। डीएम ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द तटबंधों की मरम्मत के निर्देश दिए। आपको बता दें, बारिश के दिनों में सोनाली नदी के उफान पर आ जाने पर कई गांव बाढ़ के चपेट में आ जाते हैं। यहाँ पर गांव में जो सोलानी नदी की वजह से जो कटान हो रहा है, और साथ ही यहाँ पे जो एक बंदा था उसमें और क्या प्रोटेक्शन वर्क किए जाने थे, उसी क्रम में गाँव वासियों ने सिंचाई विभाग को एक प्रस्ताव दिया था। उसका निरीक्षण किया गया, क्या काम होने और कितनी जल्दी होने उसके बारे में आज प्लान बनाया गया है, जिससे कि गाँव और साथ ही आगे लक्सर भी लगता हुआ है, ताकि कोई जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो। उत्तराखंड में योग नीति को मंजूरी मिलने के बाद अब प्रदेश के 450 मदरसों में योग को शामिल करने की तैयारी है। लेकिन सवाल यह है कि इससे पहले मॉडर्न मदरसे, संस्कृत शिक्षा और वेद पुराण के पाठ भी मदरसों के सिलेबस में शामिल करने के मुद्दे बन चुके हैं, लेकिन आज तक सब अधर में ही है। उत्तराखंड में मदरसों को मॉडर्न बनाने से लेकर एजुकेशन पैटर्न को बदलने की बातें समय समय पर उठती रही हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया। हाल ही में उत्तराखंड के 450 मदरसों में संस्कृत, वेद पुराण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर को सिलेबस में शामिल करने का मुद्दा जोर शोर से उठा, लेकिन आज तक सब अधर में है। अब मदरसों में
योग करवाने की बात उत्तराखंड मदरसा बोर्ड कर रहा है। पहला राज्य होगा जहां से योग को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की हैं 20 लाख सेंटर के लिए और 10 लाख शोध के लिए, उसे हम बहुत सुचारू रूप से अपने मदरसों के अंदर भी पहुंचाएं। सरकार के फैसले का मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग, मुस्लिम धर्मगुरु और मौलवी विरोध कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का कहना है कि कोई भी फैसला अगर मुस्लिम बच्चों की भलाई के लिए किया जा रहा है तो उसको लागू किया जाएगा। मैं भी मुस्लिम समाज से आता हूँ। मेरे बच्चे को जो मैं शिक्षा दे रहा हूँ इंग्लिश मीडियम स्कूल में, वो मेरे मदरसे का बच्चा क्यों हासिल ना करे? उसके पासपोर्ट के ऊपर अनपढ़ क्यों लिखा जाए? 14-15 साल पढ़ने के बाद भी उसकी डिग्री को मान्यता ना मिले तो इससे तकलीफ होती है। तो मुझे लगता है कि अगर इन समाज को, खासकर मुस्लिम समाज को अगर मुख्य धारा में जोड़ना है तो उसके लिए हमें बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की आवश्यकता। बहरहाल अब योग मदरसों में शामिल होगा कि नहीं, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन इतना जरूर है कि प्रदेश में मदरसों को लेकर काफी काम होना बाकी है, चाहे एजुकेशन सिस्टम की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की, और ये सब बिना कोऑर्डिनेशन के संभव नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। हरिद्वार से खबर, जहां बहादुराबाद में मामूली बात को लेकर कांवड़ियों ने ऑटो ड्राइवर को पीट दिया। घायल ऑटो ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे रखी कांवड़ पर ऑटो लग गया, जिसकी वजह से कांवड़ियों को गुस्सा आ गया और उन्होंने ऑटो ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई कर दी। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। होटल की आड़ में यहां पर धड़ल्ले से जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और सिडकुल थाना पुलिस ने होटल में छापेमारी की और यहां पर 4 महिलाओं और 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। जिस्म फरोशी के दलाल दूसरे राज्यों से लड़कियों को बुलाकर देह व्यापार का कारोबार कर रहे हैं। सिडकुल क्षेत्र में लगातार एक होटल में पैशावृत्ति कराए जाने की, सेक्स रैकेट चलाए जाने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस पर जो है ASTU की और थाना सिडकुल पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा वहां छापेमारी की गई। जिस छापेमारी में 3 पुरुष व 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है और इसमें से एक व्यक्ति फरार है। मॉनसून के दौरान भी केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। अब तक 13,20,000 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। मंगलवार को 5,275 भक्त केदारनाथ धाम पहुंचे। अब जब मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो गया है तो श्रद्धालुओं की संख्या में कमी ज़रूर है, लेकिन अब भी 5,000 से ज़्यादा श्रद्धालु हर रोज़ पहुंच रहे हैं केदारनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की कतार लगी है। बद्रीनाथ धाम में अब तक 11 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अपने आप में ये संख्या बहुत ज़्यादा है। मंगलवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचे 7,391 श्रद्धालु। भगवान बद्री विशाल के इन्होंने दर्शन किए। मॉनसून सीजन में भी यात्री बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं बद्रीनाथ धाम। वहीं गंगोत्री यमुनोत्री धाम में भी 11,26,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने अब तक दर्शन किए हैं। यमुनोत्री धाम में 5,54,000 और गंगोत्री धाम में 5,72,000 से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। हेमकुंड साहिब में मानसून की बारिश के बाद भी श्रद्धालु पवित्र गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। हेमकुंड में हर दिन 2,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अभी तक हेमकुंड साहिब में 1,90,000 यात्री पहुंच चुके हैं। बरसात के मौसम में हेमकुंड साहिब का पवित्र गुरुद्वारा भी बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है। पूरे 5 साल के इंतजार के बाद इस बार मानसरोवर यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब सभी यात्री दल गाड़ियों से लिपुलेख दर्रे तक जाएंगे। लेकिन बरसात के सीजन में लिपुलेख रोड पर सफर करना इतना आसान भी नहीं होगा और ऐसे में प्रशासन ने अभी से ही एहतियातन कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। – 1981 से शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा 2019 तक पैदल रास्ते से ही होती रही।
लेकिन अब चाइना बॉर्डर तक रोड बन गई है। लिपू लेक तक रोड बनने के बाद इस बार मानसरोवर यात्रियों को रत्ती भर भी पैदल नहीं चलना होगा। लेकिन हायर हिमालय में बनी रोड बरसात के सीजन में खतरों से भरी रहती है। हालात ये हैं कि यहाँ आए दिन भारी लैंडस्लाइड हो रहे हैं। दरख्ती पहाड़ियाँ जहाँ आवाजाही पर ब्रेक लगा रही हैं, वहीं सफर भी खतरनाक हो रहा है। कभी भी इस बीच में ऐसा नहीं हुआ है कि जो है रोड जो है 2-2 दिन या 3 दिन के लिए बंद रही हो। अगर कभी बंद भी हो रही है तो हम उसको 6 घंटे 4 घंटे में खोल ही दे रहे हैं, चाहे कितना ही बड़ा स्लाइड हो। BRO अच्छा काम कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि हम जो यात्रा है उसको सड़क मार्ग से ही सकुशल जो गंतव्य तक सभी दलों को, 5 दलों को पहुंचा पाएंगे। मानसरोवर जाने वाली रोड बलुआ कोट से तवा घाट तक डबल लेन में तब्दील हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ अक्सर बोल्डर गिर रहे हैं। ऐसे में मानसरोवर यात्रा को देखते हुए प्रशासन कई विकल्पों पर काम कर रहा है। यात्रा रूट पर जहां BRO को पूरी तैयारियों के साथ तैनात किया गया है, वहीं SDRF और NDRF की भी तैनाती की जा रही है। यही नहीं, अगर यात्रा के दौरान रोड बंद होती है तो प्रशासन टाइम मैनेजमेंट भी करेगा। 5 से लेकर के 9 तारीख तक का वो जनपद में रहेगा। उसमें 2 दिन उनको गुंजी में मिल रहे हैं, 2 दिन उन्हें नाबीडांग में एक्लेमेटाइजेशन के लिए मिल रहा है। तो धारचूला से उसको नाबीडांग तक पहुंचाने के लिए हमारे पास जो है 4 दिन का एक बफर है। उसमें एक्लेमेटाइजेशन भी करना है, ITBP की जो ओर से ब्रीफिंग भी है। कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पहला दल 5 जुलाई को बेस कैंप धारचूला पहुंचेगा, जबकि ये दल 6 जुलाई से लिपू लेक रोड पर अपना सफर शुरू करेगा। इस दौरान दल के पास लिपू लेक दर्रा पार करने तक 4 दिन का वक्त रहेगा। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि 5 साल के बाद हो रही मानसरोवर यात्रा आसमानी आफत को भी मात देने में सफल होगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। अगर दर्द से परेशान आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।